हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। थर्ड एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जैंग्युक सभी के सामने कहता है कि हम दोनों शादीशुदा हैं। तभी जिनचोई की माँ गुस्से में खड़ी होती है और कहती है ये सब झूठ है, और अपनी बेटी से पूछती है कि तुम बताओ बुयून, क्या ये सच है। बुयून कहती है कि ये सच है माँ। तो उसकी माँ कहती है कि नहीं, ये झूठ बोल रही, जरूर जैंग्युक ने इसे फोर्स किया है झूठ बोलने के लिए। बुयून की माँ जब पीछे पलट के देखती है तो कोई भी मेगस उसका साथ नहीं देते हैं। तभी जैंग्युक के 12वें गुरुजी खड़े होते हैं और कहते हैं कि जैंग्युक सच बताओ, क्या तुमने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया है? अगर तुमने ऐसा किया है तो तुम्हें कोई भी यहाँ पे नहीं छोड़ेगा। तभी जैंग्युक अपनी तलवार से जमीन पे मारता है और कहता है छोड़ना तो दूर, कोई मेरे पास आके तो दिखाए। और तभी उसकी शक्ति से जमीन हिल जाती है और सभी लोग वहाँ पर डर जाते हैं। और दूसरी तरफ वहीं पे पाक डैन भी आ रहा होता है। तभी उसे रास्ते में जिनचोई मिल जाती है। तो जिनचोई इससे कहती है क्योंकि तुम सोंगरिम के लीडर हो इसीलिए यहाँ पे फिर से एक्टिंग करने चले आए। तो पाक डैन कहता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारी बड़ी बहन मिल गई है। पाक डैन कहता है क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? तो जिनचोई कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने सबके सामने उसका फेस क्यों रिवील कर दिया? क्योंकि पाक डैन ने पूरे शहर में उसकी पोस्टर लगा दी थी और सभी ने उसका चेहरा देख लिया था। फिर जिनचोई कहती है इसी वजह से हम लोगों को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हुई है। तभी वहाँ पे बहुत सारे सैनिक भागे भागे आ रहे थे जो कि जैंग्युक पे हमला करने वाले थे, लेकिन जैंग्युक उन्हें एक ही बार में ढेर कर देता है। तो जैंग्युक के 11वें गुरुजी भी कहने लगते हैं कि इसमें कोई शक नहीं कि ये सबसे ज्यादा ताकतवर है। ये सब देख कर जिम्यो भी खड़ा होता है और कहता है कि जैंग्युक अब बस करो, अब तुम इसे यहाँ पे अकेला छोड़ के जा सकते हो। तो जैंग्युक कहता है वह ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वो दोनों शादीशुदा हैं। तो जिम्यो कहता है कि वो इस बात को कैसे मान ले, क्या कोई गवाह है जो इस बात को कहे कि हाँ उन दोनों ने शादी की? और तभी बुयोन कहती है कि हाँ एक गवाह है, और वो अपने पेट पे हाथ रखती है, कहती है यही वो गवाह है। जिसकी बात सुनकर सभी मेगस हैरान हो जाते हैं और सभी गुरुजी से कहते हैं कि आप इसकी जांच करिए और पता लगाइए क्या ये सच कह रही है। और ये सुन के जैंग्युक भी हैरान था, उसने सोचा नहीं था कि बुयोन कुछ ऐसा कहेगी। और गुरु हियो कहते हैं कि मैं 21 दिन बाद ही ये बात बता पाऊंगा। और जिसके बाद सभी की बोलती बंद हो जाती है। उसके बाद जैंग्युक बुयोन को वहां से ले जाता है और वो दोनों जब वहां से बाहर जा रहे होते हैं तभी जिनचोई अपनी बड़ी बहन से पूछती है कि आप कहाँ पे जा रही हैं। और तभी बुयोन कहती है कि वो अपने हस्बैंड के साथ जा रही है क्योंकि उसने शादी कर ली है। और तभी जिनचोई कहती है ऐसा कैसे हो सकता है? तो बुयोन कहती है मैंने तुम्हें कहा था ना, मैं किसी का इंतजार कर रही हूँ और वो यही है। ये बात सुनकर जिनचोई और पाक डैन दोनों ही हैरान हो जाते हैं। और दूसरी तरफ जिम्मी अपनी बहन से कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी तुम्हें काफी अच्छा दामाद मिला है। और दूसरी तरफ जैंग्युक बुयोन को लेकर के अपने घर पे जाता है जहाँ पे किम तोजो उससे पूछती है कि तुम मुझे बिन बताए कहाँ गए थे। फिर जैंग्युक कहता है कि बुयोन के लिए कमरा तैयार कीजिए। फिर किम तोजो बुयोन से पूछती है कि तुमने जिन फैमिली की ड्रेस क्यों पहन रखी है? बुयोन कहती है क्योंकि वो असेंबली गई थी। तो किम तोजो कहती है क्या जैंग्युक तुम्हें असेंबली से यहाँ लेके आया है? तो बुयोन कहती है हाँ बिल्कुल। दूसरे सीन में पाक डैन सियोल से बता रहा था कि जैंग्युक ने शादी कर ली है और उनकी लव स्टोरी तब शुरू हुई होगी जब जैंग्युक जिनचोई के घर पे गया था। तो पाक डैन कहता है कि उनकी लव स्टोरी 21 दिन पहले शुरू हुई होगी क्योंकि 21 दिन पहले ही जैंग्युक उनके घर पे गया था। तो सियोल पाक डैन से कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि जैंग्युक मोदी को भूल के किसी और से प्यार कर सकता है? तो पाक डैन कहता है कि यकीन तो मुझे भी नहीं होता कि इतनी आसानी से जैंग्युक मोदी को कैसे भूल सकता है। अगले सीन में बुयोन उसी लालटेन को लेकर के कमरे में बैठ जाती है और वो याद करती है कि कैसे उसने उस लालटेन को बुझा दिया था, और वो कोशिश करती है कि फिर से उस लैम्प को वो जला पाए, लेकिन वो लैम्प उससे नहीं जल पाती है। और तभी वो जाने लगती है कि तभी उसे वो तलवार दिखती है जो कि नाक्सू ने जैंग्युक को दी थी, और वो उस तलवार को टच करती है और टच करते हुए उसे कुछ दिखाई देने लगता है और वो लैम्प भी अपने आप जल जाता है। और ये देख के बुयोन काफी चौंक जाती है। तभी वहाँ पे जैंग्युक आ जाता है और वो कहता है कि इस लैम्प को तुमने जलाया है। और फिर जैंग्युक कहते हैं एक बार फिर से इसे बुझाने की कोशिश करना। फिर बुयोन कोशिश करती है उस लैम्प को बुझाने की और फिर वो लैम्प बुझने लगता है। ये देख के वो दोनों काफी ज्यादा खुश होते हैं। फिर बुयोन कहते हैं मुझे लगता है कि मेरी याददाश्त वापस आ रही है, और फिर बुयोन अपने पेट पे हाथ रख लेती है। तो जैंग्युक कहते हैं तुम सच में ऐसा क्यों कर रही हो जैसे तुम प्रेग्नेंट हो? तो बुयोन कहती है अब वो क्या करे, 21 दिन बाद गुरु हियो उसकी नब्ज चेक करेंगे और देखेंगे कि ऐसा सच में है या नहीं। अब हम क्या करें? तो जैंग्युक कहता है कि तब तक हम एक नया विटनेस तैयार कर लेंगे। तभी बुयोन उसके पास आती है और कहती है तब तक हम अपना एक नया विटनेस क्यों नहीं तैयार कर लेते। ये सुन के जैंग्युक हैरान हो जाता है। तभी बुयोन के कंधे में काफी ज्यादा दर्द होने लगता है क्योंकि उसकी माँ ने उसके कंधे पे एक धागे से सिल दिया था, जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा दर्द हो रहा था क्योंकि बुयोन की माँ उस धागे को अपने कंट्रोल में करके उससे जानबूझ के दर्द दे रही थी ताकि बुयोन उसके पास वापस आ जाए। और बुयोन काफी ज्यादा दर्द में होती है। तभी किम तोजो आती है और उसका ट्रीटमेंट करती है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है। तभी किम तोजो जैंग्युक के पास आती है और कहती है कि बुयोन को काफी ज्यादा दर्द हो रहा है, उसकी मदद करनी चाहिए। और फिर जैंग्युक जाके बुयोन को देखता है जिससे काफी ज्यादा तकलीफ हो रही होती है। दूसरी तरफ हम जिम्यो को देखते हैं जो कि खुद से कह रहा होता है कि वो लड़की बिल्कुल नाक्सू की तरह दिखाई देती है, लेकिन वो उससे बिल्कुल ही अलग थी। लगता है मुझे एक नई बुयोन तैयार करनी होगी और शायद मुझे फिर से सोई की मदद लेनी होगी। अगले सीन में हमें सोई का दिखाया जाता है जो कि एक जुए का बहुत बड़ा बिजनेस करने
लगी थी और एक आदमी जो उसे पैसे नहीं दे रहा था उसे वो उल्टा लटका के टॉर्चर कर रही थी और उसके भाई से कह रही थी कि जल्द से जल्द मुझे मेरे पैसे दे दो। सोई के हाथों में अभी भी वो कट था जो कि जिम्मी ने लगाया था और उसे उस कट के लिए एक दवाई लेनी ही पड़ती थी जो कि उसे जिम्मी ही दे सकता था। और तभी उसके पास जिम्मी का एक आदमी आता है वही दवाई लेके। सीन हमारा शिफ्ट होता है और हम फिर से बोयून को देखते हैं जो कि दर्द में काफी ज्यादा चिल्ला रही होती है और दूसरी तरफ उसकी माँ कह रही होती है कि इस दर्द से निजात पाने के लिए तुम मेरे पास जल्द से जल्द वापस आ जाओ। और तभी वहाँ पे जैंग्युक आ जाता है और वो उस धागे को तोड़ देता है। तो जिनचोई की माँ कहती है कि ये तुमने क्या किया। तो जैंग्युक कहता है कि इस धागे की वजह से बोयून सो नहीं पा रही है और इसलिए उसने धागे को तोड़ दिया। बाद में जैंग्युक बोयून के पास जाता है जो कि देखता है कि वो अब आराम से सो रही है। थोड़ी देर बाद बोयून को होश आ जाता है और वो देखती है कि उसका दर्द गायब हो चुका है। दूसरी तरफ सोई को जिम्मी का आदमी वो दवाई देता है और कहता है कि तुम्हें इस लड़की को ढूंढ के जिम्मी के पास ले जाना हो। तो उस पोस्टर को देख करके सोई कहती है क्या ये लड़की सच में बोयून है। तो वो आदमी कहता है जरूरी नहीं है, अगर तुम्हें ये दवाई चाहिए तो तुम्हें इस लड़की को ढूंढ के लाना ही होगा। दूसरी तरफ सियोल जोल से पूछता है कि तुम्हें ये दवाई किसने दी थी। तो जोल कहती है कि ये जानना तुम्हें जरूरी नहीं है। तो सियोल कहता है क्या वो सोई थी। तो जोल कहती है हाँ वो सोई ही थी और वो चाहती थी कि इस बीमारी का किसी को भी पता ना चले। तो सियोल कहता है क्या तुम जानती हो सोई कहाँ है। तो वो कहते हैं कि हाँ वो एक जुए का बहुत बड़ा व्यापार चला रही है। तो सियोल उससे पूछता है कि वो कहाँ पे अपना व्यापार चला रही है। तो जोल कहता है कि खेमा गांव में। दूसरी तरफ जैंग्युक से मिलने किम दोजो आती है। तो जैंग्युक कहता है कि आप सोई नहीं। तो किम दोजो कहती है ऐसी सिचुएशन में नींद कैसे आ सकती है, क्या उसे उस लड़की की बिल्कुल भी चिंता नहीं है। तो जैंग्युक कहता है ठीक है आपको शादी की तैयारियां करनी चाहिए। तो किम दोजो कहती है क्या तुम सच में ऐसा चाहते हो। तो जैंग्युक कहता है हाँ वो लड़की हमेशा ही कैद में रही है, अब वो फ्री हो चुकी है। तो जैंग्युक कहता है मैं चाहता हूँ मेरे बाद आप भी शादी कर लें। तो किम दोजो कहती है मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, मैं चाहती हूँ कि तुम 3 साल पुरानी सारी पास्ट की बातें भूल जाओ क्योंकि तुम अपने पास हमेशा इस लॉकेट को रखते हो। तुम्हें लगता है जो लड़की मर चुकी है वो वापस आएगी। जैंग्युक कहता है ऐसा कभी भी नहीं होगा, जो मर चुकी है वो वापस नहीं आएगी, लेकिन मैं उस लॉकेट को हमेशा इसलिए रखता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो मर चुकी है। किम दोजो कहती है कि इस लॉकेट से तुम्हें हमेशा बर्ड के अंडों की याद आती होगी और उसकी ये बात वहाँ से गुजरती हुई बोयून सुन लेती है। किम दोजो जैंग्युक से कहती है प्लीज इस लॉकेट को खत्म कर दो। बोयून वहाँ पे पानी फेंकने आई थी और वो कहती है कि बर्ड के अंडे ये क्या होता है। अगले सीन में किम दोजो बोयून को सभी से मिलवाने जाती है। तभी गुरुजी बोयून से पूछते क्या तुमने सच में जैंग्युक से शादी कर ली है। तभी किम दोजो कहती है ऐसा नहीं है, हम इनकी शादी की तैयारियां कर रहे हैं, आखिरकार ये जिन फैमिली की बेटी है। तभी बोयून सबसे झूठ बोलने के लिए माफी मांगती है। तभी गुरुजी कहते हैं कि आखिर तुम इतने सालों से कहाँ थी। तो बोयून कहती है कि वो इतने सालों से एक अच्छे डॉक्टर से इलाज करवा रही थी। तभी गुरुजी कहते हैं कौन है जो देहू में इतना अच्छा डॉक्टर है, जरा उसका नाम तो बताना। पाक डैंग गुरुजी से कहता है गुरुजी अब बस भी करिए। तभी बोयून बताती है कि जब वो बीमार थी तो अपनी वो सारी याददाश्त भूल चुकी थी। इससे उनके पाक जिन को थोड़ा अजीब लगता है कि उसकी सारी याददाश्त जा चुकी है। तभी बोयून कहती है कि पाक जिन के पास एक स्पेशल पावर है, बिल्कुल उसकी बहन की तरह। और पाक जिन के एनर्जी के बारे में मुझे मेरी बहन ने बताया था। तो पाक जिन काफी गुस्से में पाक डैन से पूछता है क्या तुम उससे मिलने गए थे। तो पाक डैन पहले तो मना कर देता है, लेकिन पाक जिन के दोबारा पूछने पे वो बोल देता है कि हाँ। और तभी गुरु हियो कहते हैं कि तुम बाहर आ सकती हो, तुम्हें छिपने की जरूरत नहीं है। और जिसके बाद वहाँ पे हियूल आती है जो कि छिपके उन लोगों की बातें सुन रही थी। अगले सीन में किम दोजो पाक जिन से कहती है कि जैंग्युक ने उन्हें शादी करने के लिए कह दिया है। किम दोजो कहती है कि ये बात वो अनाउंस करते। फिर किम दोजो कहती है कि वो शादी में अपनी मैडम का ड्रेस पहनने वाली है। तभी पाक जिन कहता है कि वो ड्रेस दोहा की है और वो जब वो ड्रेस मैं दोहा को पहने हुए देखूंगा तो उसके लिए एक कविता लिखूंगा। उसके बाद वो कहता है अरे ये मैंने क्या कह दिया। तभी किम दोजो कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारा पहला प्यार दोहा ही है। और तभी किम दोजो वहाँ गुस्से में जाने लगती है। तभी पाक जिन उसे रोक लेता है और अपने गले से लगा लेता है और कहता है कि मेरे दिल की धड़कनों को सुनो जो कि अब तुम्हारे लिए सिर्फ धड़कता है। अगले सीन में हमें जैंग्युक को दिखाया जाता है। जैंग्युक उस जगह पे बैठा था जहाँ पे सभी सोल शिफ्टरों की बॉडी की कब्र बनाई जाती है और वहाँ पे जैंग्युक से मिलने के लिए बोयून भी आ जाती है। तभी जैंग्युक वहाँ से चला जाता है और बोयून को एक कब्र के आगे वही लॉकेट मिलता है जो कि जैंग्युक ने मोदियुक को दिया था और वो उस लॉकेट को लेकर के बाजार में चली जाती है जो कि उसे सोई देख लेती है और सोई उसके पीछे एक आदमी को लगा देती है और वो आदमी बोयून का लॉकेट छीन के भाग जाता है, जिसके पास बोयून उसका पीछा करने लगती है। और दूसरी तरफ जिम्मी ये सोच रहा था कि वो उस लड़की की आत्मा को देख के जान लेगा कि वो असली बोयून है या नहीं। वो आदमी उस लॉकेट को लेकर के सोई को दे देता है और वहाँ पे बोयून को एक अजीब सी एनर्जी की स्मेल आने लगती है और वो उस स्मेल का पीछा करते करते सोई के जुआ खेलने वाली व्यापार की जगह पे चली जाती है। उसे वहाँ पे जैंग्युक का वही लॉकेट भी मिल जाता है जिसे वो उठा लेती है और सोई उसे देख के छिप जाती है। तो बोयून कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम यहीं पे हो और मैं जानती हूँ कि तुम एक नेगेटिव एनर्जी हो। और तभी वहाँ पे कुछ अजीब सा होता है और बोयून समझ जाती है कि ये एक बुरी
एनर्जी है। सोई से मिलने वहाँ पे सोयल भी आ जाता है और वो भी उसी कमरे में जाता है जहाँ पे बोयून गई थी। और सोयल को अंदर जाते ही लग रहा था कि वहाँ पे कोई है। वो पूछता है कि यहाँ पे कौन है, तभी पानी से निकल के बोयून बाहर आ जाती है, जिसे देख के सोयल हैरान हो जाता है। उसके बाद बोयून उसकी हेल्प मांगती है बाहर निकलने के लिए। उसके बाद सोयल उसे बाहर निकलता है और बाहर निकालने के बाद उसे एक टॉवल देता है। उसके बाद टॉवल लेकर के बोयून कहती है कि अब वो वहाँ से जा रही है। तभी सोयल कहता है कि ये जगह बहुत खतरनाक है, तुम्हें यहाँ से अकेले नहीं जाना चाहिए। इसके बाद सोयल उसे छोड़ने जाता है। सोयल बताता है कि ये घेमा गांव है, यहाँ पे वो क्राउन प्रिंस और जेंग्यू के साथ सामन चोई को ढूंढने आया था। तभी बोयून कहती है क्या वो उसके हस्बैंड को जानता है। तभी सोयल कहता है कि हाँ, वो सब बचपन के फ्रेंड्स हैं, बस वो लोग 3 सालों के लिए बिछड़ गए थे और वो 3 साल बाद वापस आया है। तभी बोयून कहती है कि मैं देख पा रही हूँ तुम्हारे अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, लेकिन जेंग्योक में एक स्पेशल पावर है। तो सोयल कहता है कि हाँ, तुम सही कह रही हो। बोयून कहती है कि अगर तुम जेंग्योक के बचपन के फ्रेंड हो तो तुम्हें पता ही होगा कि वो कौन सा सोल शिफ्टर है जिसने अपने शरीर बदलने के बाद भी उसके कंधे पे वो नीला निशान बल्कि उसकी आंखें नीली थी। तो सोयल कहता है हाँ, वो उसे जानता है, वो कोई और नहीं बल्कि नाक्सु थी जो कि अब मर चुकी है। तो बोयून पूछती है वो कैसे मरी थी। तो सोयल कहता है कि उसे जेंग्योक ने ही मारा था। बोयून कहते हैं इसका मतलब वो जेंग्योक के दुश्मन थी और उन लोगों की ये सारी बातें सोई सुन रही थी। और उसके बाद वो जिमियो को जाके बताती है कि वो लड़की एनर्जी देख सकती है। तो जिमियो कहता है अगर वो ऐसा कर सकती है तो इसका मतलब वो असली बोयून है। लेकिन जिमियो को शक था कि अभी भी नाक्सु जिंदा है। तो जिमियो कहता है लेकिन ये बात हमारे बीच ही रहेगी क्योंकि मैंने तुम्हें अपना बनाने के लिए बहुत सारे लोगों को मारा है। अगले सीन में महारानी को दिखाया जाता है जिसका भाई उसके लिए बहुत सारे फूल लेकर के आता है और महारानी उन फूलों को देख करके काफी खुश होती है और अपने मन में कहती है कभी वो भी उन फूलों की तरह काफी खूबसूरत थी और ये बदसूरत सा शरीर उसका नहीं है। और तभी वो गुस्से में फूलों को कुचलने लगती है और एक नौकरानी को अपने पास बुला करके मारने लगती है और कहती है क्या तुम अपना शरीर मुझे दोगी। तभी वहाँ पे जिमियो आ जाता है और वो कहता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि आप एक नॉर्मल लेडी हैं। फिर महारानी सब कुछ भूल के जिमियो को बताती है कि उसकी कजन की शादी बोयून से होने वाली थी और अब जेंग्यो की वजह से नहीं हो पाएगी। तो जिमियो कहता है कि ऐसा नहीं होगा, उसे लगता है कि नाक्सु जिंदा है और एक बार पता चल गया कि नाक्सु जिंदा है तो तुम्हारा भाई जिन बोयून से शादी कर सकेगा। दूसरी तरफ हमें क्राउन प्रिंस को दिखाया जाता है जिसे पता चलता है कि जेंग्यूक शादी करने वाला है। तो भी क्राउन प्रिंस अपने नौकर से पूछता है कि किससे जेंग्यूक शादी करने वाला है। तो उसका नौकर बताता है कि वो जिन फैमिली की बड़ी बेटी बोयून से शादी करने वाला है। तभी वो जाते जाते उसी नौकरानी को देखता है जिसे कि महारानी ने मारा था। क्राउन प्रिंस उस नौकरानी को देख करके अपने नौकर से पूछता है कि इससे क्या हुआ है। उसका नौकर बताता है कि ये महारानी ने किया है। तभी क्राउन प्रिंस कहता है कि महारानी ऐसे ही अपने नौकरों पे गुस्सा कैसे कर सकती है। तभी उसका नौकर बताता है कि महारानी अपने चेहरे की वजह से काफी ज्यादा गुस्से में रहती है और मैंने तो सुना है कि महारानी अपने चेहरे पे एक अजीब सा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट लगाती हैं। अगले सीन में बोयून बाजार की तरफ जा रही होती है तभी उसे जिन फैमिली के नौकर दिख जाते हैं। तभी वो एक दुकान पे छिप जाती है और जिस दुकान पे वो छिपी थी तभी वहाँ की औरत आकर के उसे वहाँ के प्रोडक्ट दिखाने लगती है और वहीं पे क्राउन प्रिंस का नौकर भी आ जाता है क्योंकि वो जानना चाहता था कि महारानी कौन सा प्रोडक्ट यूज करती है और क्राउन प्रिंस वहीं बाहर ही खड़ा रहता है। तभी वो वहाँ पे कछुआ देखता है जिससे कि उस दुकान की मालकिन बोयून को कहती है कि इसे हाथ मत लगाना, ये बहुत महंगा है। तो बोयून अपने सामने खड़े क्राउन प्रिंस से कहती है कि क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? क्योंकि मैं इस कछुए को खरीदना चाहती हूँ क्योंकि इसके अंदर काफी ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी है। लेकिन क्राउन प्रिंस उसे पैसे देने से मना कर देता है। तो बोयून उसके कंधे पे हाथ मार के चली जाती है। तो क्राउन प्रिंस कहता है इसकी हिम्मत कैसी हुई मुझे हाथ लगाने की, क्या ये कोई पागल लड़की है। तभी उसका नौकर वो प्रोडक्ट लेकर के आता है जो कि महारानी लगा रही थी। अगले सीन में मास्टर ली उसी कुएं के पास जाते हैं जहाँ का पानी सूख गया था और सभी लोग मास्टर ली से मदद मांग रहे थे। तभी मास्टर ली अपनी शक्ति से उस कुएं से एक लाल कलर की मूर्ति को बाहर निकालते हैं और उसके बाद वो कुआं पानी से भर जाता है। उस मूर्ति को देख के मास्टर ली कहते हैं कि उसने ऐसी 5 मूर्तियां देखी हैं, आखिर ऐसा कौन कर रहा है। दूसरी तरफ हम पाक जिन को देखते हैं जो कि जेंग्यू के लिए नूडल्स बना के लेके आता है और जेंग्यू उसे टेस्ट करता है जो कि काफी खराब होता है। तो पाक जिन कहता है मैं तुम्हारी शादी पे सभी को ये नूडल्स खिलाना चाहता हूँ। तो जेंग्यू कहता है अगर ऐसा खाना उसने बनाया तो किम दोजो नाराज हो जाएगी। तो पाक जिन कहता है अगर मोदियुक होती तो वो इन नूडल्स को काफी इंजॉय करती। ये सुनकर जेंग्यू उदास हो जाता है। तो पाक जिन उसे समझाता है कि सब कुछ भूल करके सोंगरिम वापस आ जाओ क्योंकि वो 3 साल से वहाँ वापस नहीं आया था। दूसरी तरफ बोयून घर पे वापस आती है, वो जेंग्यू का इंतजार कर रही थी। तभी एक सेवक वहाँ पे आके बताता है कि आपसे कोई मिलने आया है। बोयून तुरंत भाग के वहाँ मिलने जाती है तो देखती है वहाँ पे ह्यूल और उसकी नौकरानी आई थी। बोयून पूछती है क्या जेंग्यूक वापस नहीं आया। तो ह्यूल कहती है कि कल रात वो सोंगरिम में था, वो बिल्कुल ठीक है, तुम उसकी चिंता मत करो। तो उसकी नौकरानी कहती है शायद उसे घर पे अच्छा ना लग रहा हो इसलिए वो यहाँ पे वापस नहीं आया। फिर बोयून अपने कमरे में जाती है और बैठ के सोच रही होती है क्या सचमुच जेंग्यूक उससे सोच करके वहाँ पे वापस नहीं आया। फिर वो सोचती है क्यों ना वही जेंग्यूक से मिलने चली जाए और वो किम दोजो से बिस्किट पैक करने के लिए कहती है और वो जेंग्यूक से मिलने के लिए जाती है। तभी हियोल की नौकरानी उसे आने से मना कर देती है कि तुम हमारे साथ नहीं जा सकती और हियोल भी कह देती है कि तुम बुरा मत मानना लेकिन तुम हमारे साथ नहीं जा सकती हो। तभी हियोल बुयून के हाथ में वही लॉकेट देख लेती है और वो पूछती है कि ये लॉकेट तुम्हारे पास कैसे आया। बुयून कहती है क्या तुम इस लॉकेट के बारे में जानती हो। तो हियोल कहती है हाँ, ये लॉकेट कपल्स को दिया जाता है और इसमें काफी ज्यादा एनर्जी होती है।
और ये 2 लॉकेट होते हैं जिनमें आधी आधी एनर्जी होती है, लेकिन ये तुम्हारे पास क्या कर रहा है। तो बोयून कहती है कि वो इसके असली मालिक को इसे वापस लौटाना चाहती है। तो ह्यूल कहती है इसकी असली मालिक तो नाक्सु थी। तो बोयून कहती है कि वो तो जेंग्यू की दुश्मन थी ना। तो ह्यूल कहती है क्या तुम्हें सच में कुछ भी नहीं पता। तभी बोयून उसी लॉकेट वाली जगह पे जाती है जहाँ पे उसे वो लॉकेट मिला था। अगले सीन में जेंग्यू घर पे वापस आ जाता है और किम दोजो उसे देख के कहती है कि तुम घर पे वापस आ गए, तुम्हें ढूंढने के लिए बोयून गई है। और तभी जेंग्यू को अपने कमरे में जाता है और देखता है कि वहाँ पे वो लॉकेट चमकने लगा है। और उसके बाद जेंग्यू उस लॉकेट का पीछा करते करते उसी जगह पे जाता है जहाँ पे वो लॉकेट था और वो देखता है कि कब्र के पास कोई खड़ा है। और जब वो देखता है कि वो बोयून है तो वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। और उसके बाद बोयून उसे बताती है कि मैं तुम्हें एक गुड न्यूज देना चाहती हूँ। बोयून कहती है उसे कुछ याद आ गया और उससे याद आ गया है कि वो दोनों एक दूसरे को पहले से पसंद करते हैं। ये सुन के जेंग्यू के हैरान हो जाता है और यहीं ये एपिसोड एंड हो जाता है। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।